यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप रात में अकेले सुन रहे हैं तो लाइट बंद मत करना। वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। साल था 2008। जगह मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव भैरवपुर। दिन ढलते ही इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। यहाँ लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। क्यों? क्योंकि गांव के बाहर शमशान के पास वाली कच्ची सड़क पर हर रात एक काला साया दिखाई देता था। लोग उसे कालो कहते थे। वो साया इतना ज्यादा डरावना था कि उसे देखते ही लोगों की चीख निकल जाती थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। रमेश की उम्र करीब 28 साल था। शहर में रमेश गाड़ी चलाता था। रमेश इन बातों पर हंसता था जब लोग उसे अंधविश्वास की बात कहते थे, यानी कालों की बात कहते थे। रमेश कालों को नहीं मानता था। सारे गांव वालों के दिल में डर सा था, लेकिन उस गांव में सिर्फ रमेश ऐसा व्यक्ति था जो कालों से नहीं डरता था। रमेश कहता था कि मैं कभी कालों को नहीं देखा हूँ और मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मुझे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं है। रमेश कहता था भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक दिन रमेश की जिंदगी में ऐसा दिन आया कि रमेश थर्रास आ गया। रात 1:12 हो रहा था। उस रात रमेश ट्रक लेकर गांव लौट रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। ट्रक की हेडलाइट कच्ची सड़क पर कांपती हुई रोशनी डाल रही थी। अचानक धम की आवाज आई। रमेश इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर रमेश अपना गियर लगाकर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर सड़क पर ही ट्रक रुक गया। रमेश तमाम कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद ट्रक स्टार्ट हुआ। रमेश फिर आगे बढ़ने लगा। रमेश आगे बढ़ ही रहा था, अचानक उसके ट्रक के सामने एक काला साया दिखाई दिया। रमेश ने ब्रेक मारा। दिल की धड़कन तेज हो गई। हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी खड़ा था जिसका पूरा शरीर काले रंग का था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी उसके पैर जमीन से कुछ इंच तक ऊपर था। वो हवा में थोड़ा सा ऊपर तैर रहा था। रमेश सोचा ये कोई इंसान है, लेकिन जब रमेश की निगाहें उसके पैर पर पड़ा, रमेश को तड़तड़ पसीना गिरने लगा और रमेश घबरा गया। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? रमेश 2-3 बार आवाज दी उसको। तभी उस साया ने अपना सिर धीरे धीरे रमेश की ओर करने लगा और बोला, मुझे छोड़कर क्यों गए थे रमेश? रमेश ये सुनते ही थर्रास आ गया। रमेश सोच रहा कि मेरा नाम इसको कैसे पता। जैसे ही उस साया का चेहरा रमेश के लाइट के सामने आया, रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उस साया का आंख ही नहीं था, बस 2 गहरे काले गड्ढे जिसमें काला धुआं निकल रहा था। उसके मुंह से बदबू आ रही थी, जैसे सड़ी लाश से आती है। अचानक अंधेरा हो गया। एक झपके में ही ट्रक की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा। रमेश बार बार ट्रक की लाइट चालू करने की कोशिश करता, लेकिन ट्रक की लाइट स्टार्ट ही नहीं होती। साया रमेश को आवाज दिया, रमेश तुम घबरा रहे हो, तुम घबराओ मत। जब तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे तब मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हें बहुत दिन से तलाश कर रहा था। गांव में पता चला कि तुम शहर में गाड़ी चलाते हो। मैं शहर पहुंचा, लेकिन तुम्हारा पता नहीं लगा पाया। आज वो दिन आ गया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ रमेश। रमेश उसकी आवाज सुनकर बुरा डर गया। रमेश के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था। रमेश कांपते हुए आवाज में पूछा कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? अचानक वो साया रमेश के कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? रमेश जोर से चीखा। अचानक गाड़ी की लाइट चालू हो गई। रमेश देखा कि साया गाड़ी के सामने खड़ा था। रमेश के दिमाग में एक पुरानी घटना घूम गई। 5 साल पहले इसी शमशान के पास एक मजदूर ट्रक से कुचलकर मर गया था। नाम था कालू। गांव वालों ने कहा था यह हादसा नहीं था। रमेश ने शराब पीकर ट्रक चढ़ाया था उसके ऊपर और कालू को मरने के लिए यही छोड़ दिया था। अब तो रमेश के सामने सच आने लगा। तभी अचानक जोर से आवाज आई, रमेश मैं ही कालो हूँ। मुझे तूने ट्रक से कुचलकर छोड़कर चला गया था। आज मैं तुझे कुचल दूंगा। कालो ने कहा, जिसे तुम मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसकी लाश को तूने शमशान में फेंक दिया था, वो मैं ही हूँ। अचानक रमेश को अपने पैरों पर किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। नीचे देखा तो जमीन शमशान की थी और शमशान की मिट्टी से काले हाथ बाहर निकल रहे थे। तरह तरह के काले हाथ बाहर आ रहे थे।
सब रमेश की ओर बढ़ रहे थे। रमेश घबरा कर भागने लगा और कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले शमशान की ओर गए। वहां रमेश का ट्रक खड़ा था, लेकिन रमेश ट्रक में नहीं था। रमेश तो मिला जरूर, लेकिन शमशान की चिता पर रमेश का शरीर पूरा काला पड़ गया था। आंखें खुली थी, चेहरे पर डर ऐसा था जैसे मौत को सामने देखा हो। गांव के बुजुर्गों ने बताया, कालू की मौत के बाद उसकी लाश को पूरी तरह जलाया नहीं गया था। उसकी आत्मा शमशान में भटक रही थी और जिसने उसे मारा उसे छोड़ने वाला नहीं था। कालो को जिसने मारा, कालो उसे मार दिया। आज भी भैरवपुर में अमावस्या की रात शमशान के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, काले साये को मैंने देखा। वो अब भी किसी का इंतजार करता है, पर कौन? अगर कभी रात में किसी सुनसान रास्ते पर कोई आपको नाम लेकर बुलाए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि काला प्रेत सिर्फ देखने नहीं आता, ले जाने भी आता है। कहा जाता है कि रमेश के साथ में कोई और व्यक्ति था। कालो उसे खोज रहा है। एक को तो मौत का घाट उतार दिया, अभी दूसरा बाकी है।